चुनावी हार और संगठनात्मक शिथिलता के दौर से गुजर रही कांग्रेस ने आत्ममंथन और पुनर्गठन की दिशा में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। ये सिर्फ औपचारिक कवायद नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ है, जहां पार्टी ने अनुशासन, प्रतिबद्धता और प्रदर्शन के आधार पर फिल्टर प्रोसेस शुरू कर दी है। हाल ही में राहुल गांधी के भोपाल दौरे से ये साफ हो गया था, जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, बारात के, रेस के और लंगड़े। जीत रेस के घोड़े दिला सकते हैं, इसलिए लंगड़े घोड़े और भितरघाती या बीजेपी के लिए काम कर रहे लोगों को घर पर बिठाना पड़ेगा। राहुल गांधी की सोच की पहली कुर्बानी बने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पार्टी की अनुशासन समिति ने इसे भितरघात करार दिया और 9 मई को लक्ष्मण सिंह से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा। अब असंतोषजनक जवाब मिलने पर आलाकमान ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई सिर्फ लक्ष्मण सिंह पर नहीं बल्कि उन सभी असंतुष्ट और नाराज नेताओं के लिए एक चेतावनी है जो पार्टी लाइन से हटकर दिखाई देते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई पार्टी से निष्कासित। 6 साल के लिए निष्कासित पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह। राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा पर की थी टिप्पणी। कांग्रेस अनुशासन समिति ने उठाया कदम। लक्ष्मण सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। अनेकों बार लक्ष्मण सिंह जी ने इस तरह के बयान दिए जो पूरी पार्टी को असहज करने वाले थे, फिर भी पार्टी ने उसको अनदेखा किया। पिछले दिनों उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, ये बयान बहुत दुर्भाग्यजनक था और पार्टी ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण से उनकी प्राथमिक सदस्यता को भी निलंबित कर दिया, खारिज कर दिया और पार्टी ने उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस इस कार्रवाई को अनुशासन पालन और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक सख्त संदेश बता रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में सच बोलने और आईना दिखाने वालों का यही परिणाम होता है। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर सभी लोग आहत थे। निश्चित रूप से एक बहुत कड़ा संदेश है और एक बहुत जरूरी संदेश है उन सभी के लिए जो कि बिना किसी अथॉरिटी के पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। कभी कभी लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं, तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है ये मुझे लगता है कि लोग जानते ही हैं और शायद वही लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ। पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के निष्कासन से एक सवाल खड़ा होता है कि ये संगठनात्मक सुधार के लिए एक साहसिक कदम है या फिर पुराने गढ़ परिवार और राहुल के मुताबिक लंगड़े घोड़ों के लिए सीधा पावर कट। हालांकि संगठन सृजन अभियान अगर ईमानदारी से जमीन पर उतरा तो ये कांग्रेस के पुनर्जागरण का कारण बन सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ रेस के घोड़े तलाशने और पुराने नायकों को बेदखल करने तक सीमित रहा तो पार्टी के भीतर भी दरारें पैदा हो सकती हैं। फिलहाल कांग्रेस की ये कार्रवाई एक बड़ा घटनाक्रम बन चुकी है जो कहीं न कहीं आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान सिर्फ भाषण और निष्कासन तक सीमित रह जाएगा या फिर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और सक्रिय करके पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का संबल प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लांगधी लक्ष्मण रेखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या संगठन सृजन का संदेश है लक्ष्मण सिंह का निष्कासन? क्या लक्ष्मण सिंह को मिली गांधी परिवार पर बयान की सजा? क्या वोट बैंक से ज्यादा वर्क बैंक पर फोकस कर रही कांग्रेस? निष्कासन को सच बोलने की सजा क्यों बता रही भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सब सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई, दिग्विजय सिंह जी के अनुज लक्ष्मण सिंह जी का कांग्रेस से निष्कासन हो गया है। और ये निष्कासन एक ऐसी लक्ष्मण रेखा को लांघने की तरफ इशारा करता है जिसके कई मायने हो सकते हैं। क्या अनर्गल बयानबाजी की लक्ष्मण रेखा लांघ दी लक्ष्मण सिंह जी ने, या कांग्रेस जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र था वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी कांग्रेस ने, या कांग्रेस वो पार्टी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पक्षधर थी उसने वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी, या वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई जिसमें असहमति को भी एक स्थान था। खुद कांग्रेस इस बात पर टीका टिप्पणी करती रही है कि हमेशा राजनीति में असहमति का एक सम्मान होना चाहिए, राजनीति में हमेशा विवाद का कोई विषय है तो उसकी उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सवाल यह है कि यह अनुशासन का मामला है या पार्टी के अंदर एक गहरे असंतोष की परत जम रही है। लक्ष्मण सिंह जी बाहर हुए हैं, पहले भी वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर, राहुल गांधी पर और कांग्रेस को तमाम आईना दिखाने की बात की थी, मुझे लगता है कि उनसे चर्चा की जानी चाहिए थी। जहां कांग्रेस सृजन अभियान चला रही है वहां एक वरिष्ठ कद्दावर नेता को बाहर का रास्ता दिखाना, भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है कि सृजन की जगह विसर्जन हो रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, मौसम बिसेन जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, बहुत ही सक्रिय महिला नेत्री हैं, कन्हैया लोधी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। धन्यवाद। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जितेंद्र जी, जहां जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम होना चाहिए था वहां स्वाहा कर दिया। नहीं, देखिए नवीन जी, बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। आज व्यापक विमर्श की बात है क्योंकि कांग्रेस के सृजन संगठन से जुड़ा हुआ आज का मुद्दा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक प्रयोग किया था, आपने देखा था इन उपचुनावों में। वो प्रयोग ये था कि जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने के बाद सारे कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया गया। हमने लगातार एक चौपाल पर सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और यह तय किया कि इन उपचुनावों को कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और उसका परिणाम आपके सामने है। हमने अमरवाड़ा में 20 राउंड तक चुनाव जीता और 21वें राउंड पर टेबल पर चुनाव हारे। ये कांग्रेस की एकजुटता का परिणाम है जो हमने प्रयोग करके देखा था। इसके बाद बुधनी में आपने देखा उसी प्रयोग को किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि 1,30,000 की जीत 13,000 में सिमट गई। ये बताता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब जब एकजुटता के साथ खड़ा होता है वो परिणाम बदलने की ताकत रखता है। इसके बाद आप देखिए बीजेपुर चुनाव उसी प्रयोग का हिस्सा था। सरकार के चुनाव लड़ने के बावजूद, सारे संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और सीट हमारी झोली में आ गई। ये बताता था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर एकजुटता से चुनाव लड़ते हैं तो वो पराजित नहीं होते, उस सीट पर जीतते हैं। उसी को लेकर के एक मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट आया जिससे हम अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए घर घर जा रहे हैं। हमारे दिल्ली से पर्यवेक्षक आए हैं, वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा। निश्चित तौर पर संगठन की मजबूती हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होना चाहिए और उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। कुछ कमियां हमारे अंदर रह गई थी, इसीलिए लंबे समय तक हम सत्ता से बाहर। लेकिन इन 3 प्रयोगों ने बता दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए पोटेंशियल है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट है। 2 करोड़ वोट हम हर बार लेकर के आते हैं, फिर सत्ता से बाहर क्यों हो जाते हैं। इसलिए सारा का सारा चला। आपने देखा कि इसमें मध्य प्रदेश ये सब चीजें ठीक बताई, लेकिन प्रयोग तो अच्छी बात है। ये जो लक्ष्मण सिंह जी बाहर हुए वो नहीं बताया, वो कौन से प्रयोग की वजह से हुए। निश्चित तौर पर
कौन सा रासायनिक फॉर्मूला असफल हो गया उनका? भाषाई रसायन। देखिए किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई अनुशासनहीनता करता है, अनुशासन की लाइन के बाहर जाकर के बात करता है, तो निश्चित तौर पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई होती है जो लक्ष्मण सिंह जी पर हुई। और आगे भी अगर कोई ने इस तरह की लक्ष्मण रेखा पार करने का काम किया तो ये कांग्रेस है, ये बर्दाश्त नहीं करती। निश्चित तौर पर हमारे अंदर लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। जितना ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मुखर होकर के नेताओं का विरोध करता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस नहीं है किसी का कि इस तरह की बात कर ले। हमारे अंदर बाहरी लोकतंत्र भी है और आंतरिक लोकतंत्र भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने प्लेटफॉर्म पे शिकायत करना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहिए। जिस तरीके का सार्वजनिक बयान उन्होंने दिया उसको लेकर के आप, मुझे लगता है आप जैसे लोग भी ये कहेंगे कि बयानबाजी गलत है। जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्री आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए, उसको अगर ये कहा जाए कि आतंकवादियों के साथ खड़े, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। इसी तरह की कार्रवाई लक्ष्मण सिंह जी पर प्रतिक्रिया लेता हूँ, मौसम जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। मौसम जी, कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र में असहमति का स्थान होना चाहिए, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, विरोधाभास का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी ने जब अब वो पार्टी लाइन के बाहर ही कहें, लेकिन उन्होंने जब अपनी बात रखी तो उन्हें फिर पार्टी से बाहर ही, पार्टी लाइन से बाहर क्या गए, पार्टी से बाहर चले गए। इस पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ये मूलतः लोकतंत्र की बातें करते हैं लेकिन लोकतंत्र विरोधी हैं। क्या कहें? देखिए, बात साफ है कि लक्ष्मण सिंह जी का निष्कासन एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है, कांग्रेस की मानसिकता का आईना है। जब सवाल पूछना गुनाह है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अब विचार नहीं बचा, कांग्रेस वंशवाद और परिवारवादी बचा है, क्योंकि जो परिवार की जय बोलेगा नेता है और जो सच बोलेगा उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। आज जनता भी इस बात को अच्छी तरीके से देख रही है कि कांग्रेस अपने बुजुर्ग, अनुभवी और सच्चे नेताओं की इज्जत नहीं कर रही तो देश की इज्जत क्या करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत को लोकतंत्र चाहिए, दरबारी संस्कृति नहीं चाहिए। और कांग्रेस को आत्ममंथन की नहीं, आत्म परिवर्तन की जरूरत है। और आज भी कांग्रेस 1947 में जी रही, जहां एक राजा, एक परिवार और एक आवाज हुआ करती थी। लेकिन ये आज के युग का भारत है जहां हर आवाज मायने रखती है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर अपनी कांग्रेस के पास अभिव्यक्ति की आजादी को तो कांग्रेस स्वीकार करती है, लेकिन विचार, अगर कोई आलोचना को स्वीकार करने में असहमत है, विशेष रूप से परिवार की आलोचना कांग्रेस सहन नहीं कर सकती। ये वाकई जो उनके सच्चे कर्मठ बुजुर्ग नेताओं के साथ एक तरीके से गलत है। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं कन्हैया जी। ये पहले हम बचपन में खेला करते थे, किसी को उठा के दूसरी जगह ले जाना हो तो बोलते थे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो ये कांग्रेस की जो स्थिति है, अभी लक्ष्मण सिंह जी के इस निष्कासन पर क्या कहेंगे आप कि ये मूलतः कांग्रेस अब असहमति की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है या कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र का अभाव हो रहा है, क्या है? नवीन जी, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि कोई भी राजनीतिक दल है तो उसमें अनुशासन, मर्यादा बिल्कुल उसका पालन होना चाहिए, निसंदेह इसमें। क्योंकि इतना बड़े कोई भी पार्टी जो है तब तक ज़मीनी स्तर पे तैयार नहीं हो सकती जब तक कि उसका जो ग्राउंड वाला जो ढांचा है मजबूत नहीं होगा। ठीक है। लक्ष्मण सिंह एक ऐसे कार्यकर्ता है, कांग्रेस के अभी तक कार्यकर्ता थे, है ना। एक तो उनका बहुत बड़ा, उनके पीछे जो बैकबोन, उनका जो सपोर्ट था वो मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो सबसे बड़े छत्रप हैं उनके वो छोटे भाई, उनके अनुज। हालांकि उन्होंने हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वो अपना एक स्वतंत्र मुकाम वो बना पाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। हमेशा जो है वो दिग्विजय सिंह की छत्र छाया में ही वो चलते और बढ़ते रहे लगातार, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस ने जो उनको जो निष्कासित किया है ये ठीक है। अनुशासन की यदि आप दायरे की बात करते हो, ठीक है, मतलब यदि आप अनुशासन है तो बिल्कुल उसका पालन होना चाहिए और आप किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व जो है वो निष्कासित कर सकती है, निलंबित कर सकती है, ये भी उसका बिल्कुल राइट है, उसका प्रिविलेज है।
लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इसी आधार पे क्या उन्होंने कुछ ऐसी कुछ बातें कह दी हैं? क्या इतनी बड़ी बातें कह दी? क्या यदि यदि लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के और भी जो दूसरे जो नेता हैं, जो सामान्य स्तर का नेता है, चाहे कमलनाथ जी हो गए या अपने जो बड़े भाई हैं दिग्विजय सिंह हो गए या जो जीतू पटवारी हैं, उनको लेकर के यदि उन्होंने कोई नकारात्मक बातें कही होती और उसके आधार पर यदि उनको क्या निष्कासित किया जा सकता था? क्या उनको निलंबित किया जा सकता था? उनको जो निलंबित करने का जो सबसे बड़ा आधार है, जो मुझे लगता है कि उन्होंने जो पार्टी के जो सुप्रीम है ना, जो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के साथ में उनके जो जिया जी वाड्रा है ना, उनको लेकर के जो टिप्पणी की है वो सबसे बड़ा आधार है। अनुशासनहीनता एक अलग चीज है, लेकिन चूंकि उन्होंने उनके खिलाफ टिप्पणी की है तो वो जो अनुशासन है, वो जो अनुशासन की जो परिधि है, वो कांग्रेस का जो नेतृत्व है किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा आधार बना है उनका। जी, तो जितेंद्र जी, तो प्रश्न ये बनता है इस बात से कि क्या गांधी परिवार की आलोचना ही अब कांग्रेस की आलोचना है? वही मौसम जी ने कहा है, वही लगभग कन्हैया जी कह रहे हैं, और अब कांग्रेस आला कमान को, हाई कमान को हाँ हाँ वाली भीड़ चाहिए, राहुल गांधी जिंदाबाद। नवीन जी, मैं देखिए ना, मैं मौसम जी से सहमत हूँ ना कन्हैया जी से सहमत हूँ इस मामले में, क्योंकि हाईकमान की आलोचना करना, मैंने आपसे पहले कहा है कि लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे अंदर भीतर भी लोकतंत्र है, हम लगातार आलोचना करते रहे, और सबसे ज्यादा मुखर हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, आंतरिक रूप से आलोचना करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी कन्हैया जी ने कहा कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी पर सवाल उठाया, नहीं, उन्होंने इन लोगों को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। ये उनका सबसे बड़ा कारण है निष्कासन का। आरोप लगाने को बहुत सारे लोग लगाते हैं, और आपने देखा जितने आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो ये संभव ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो वो भारतीय कुछ नहीं कह पाई जो लगातार आरोप लगा रहे। अजय बिश्नोई से कुछ नहीं कह पाई जो लगातार कहते रहे कि कारपोरेट से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हो रही। विजय शाह पर नहीं बार कर पाई जो लगातार कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है सेना। कांग्रेस होती 2 मिनट लगते विजय शाह को इस्तीफा लेने में और या फिर निष्कासित करने में। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री होते चाहे मुख्यमंत्री होते, 2 मिनट लगते हमको निष्कासित करने में। ये कांग्रेस और भाजपा का मूल अंतर है। हमने, आपने देखा 26/11 के बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा करा दिया था, आपने देखा गृह मंत्री का इस्तीफा करा दिया था। ये साहस कांग्रेस के अंदर है। लेकिन श्रीमान जी, आप ये बताइए, मैंने अभी 2 प्रधानमंत्री को जिक्र किया, चीथड़ा उड़ा दिया आतंकवादियों ने, लेकिन आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं रहे। कौन कह सकता है कि आतंकवादियों के साथ खड़े? छत्तीसगढ़ में देखा आपने, हमारे नेताओं की लाशें पहचान में नहीं आ रही थी, किस तरीके का विस्फोट हुआ, क्योंकि आतंकवादियों की हमें हानि मिलाई और आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं हुए। आपने देखा, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मूल अंतर है। आप ये देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता कार्रवाई नहीं कर पाई किसी के ऊपर। ये पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए, देश की सेना का अपमान करने वाले लोग अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो ये लोकतंत्र पर कलंक है। तो नवीन जी, निश्चित तौर पर ये सोचना चाहिए और ये सीखना चाहिए कांग्रेस से कि कांग्रेस का इतिहास कुर्बानी का इतिहास रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, अगर इस तरीके के सवाल उठाएगा तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता को कानूनी कार्रवाई करेंगे और अपनी आंतरिक व्यवस्था के तहत उसको निष्कासित करेंगे। जी, मौसम जी, आपके अनुकूल कुछ ना कुछ मौसम बना रहता है कांग्रेस में। अब दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, बड़ा प्रोफाइल है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, और अब तो आप एक तरह से पनाहगार बन गई है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, जो वर्तमान में जिनकी विचारधारा कांग्रेस से, खासकर राहुल गांधी जी के साथ जो नवीन जी, एक बार विजय शाह को लेके भी सवाल कर लीजिए मौसम जी से। मेरा इतना कहना है, निष्कासन की नहीं, सवाल अभी विषय ये है, चूंकि सवाल आपने किया है तो मौसम जी ने सुना ही है। मौसम जी विजय शाह और देवड़ा जी पर भी बोलेंगी। मौसम जी, देखिए, संगठन तब मजबूत होता है जब आलोचनाओं को आत्मसात किया जाता है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के रूप में बोलूंगी तो मैं अपनी बात कहूंगी, हमारे कांग्रेस के साथी आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी जो अपनी बात कर रहे हैं ये जायज है, क्योंकि अगर उस पक्ष को रखकर वो बात नहीं करेंगे तो क्या पता कल उन्हीं का निष्कासन हो जाए। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो अनुशासन को लेकर, संगठनात्मक को लेकर, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत है, ये सिर्फ संगठन ही नहीं, जनता ने भी इस बात को दिखाया है।
आज ये सेना के अपमान की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं के प्रवक्ता न्यूज चैनल पर आकर बात करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना के साथ प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने जिस तरीके से करारा जवाब आतंकी संगठन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से दिया, और वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आस्था की बात आती है, अलग अलग तरीके से देश की रक्षा की बात आती है, एक और प्रतिनिधि मंडल में जहां विभिन्न पार्टी के लोग जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दुनिया के 33 राष्ट्रों में जाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रखते हैं, और रहा सवाल यहाँ के नेताओं का, जिस तरीके से जो हमारे नेताओं के बारे में उनका कहना है, तो इसके लिए संगठन के बड़े शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट उसकी जो जांच, सीबीआई जांच का जो भी विषय चल रहा है आदरणीय विजय शाह जी वाला, उसको लेकर जो संगठन के ऊपर दिशा निर्देश है वो तय होगा। रहा सवाल अनुशासनहीनता का, तो जब भी ऐसा कोई पार्टी में ऐसी कोई गतिविधियां किसी के द्वारा करी गई तो पार्टी ने जरूर निर्णय लिया है, और ये सिर्फ व्यक्ति को लेकर नहीं, क्योंकि अनुशासन तब होता है जब विचारों को दिशा दी जाती है, लेकिन यहाँ तो विचारों को दबाया गया है। और अगर गांधी परिवार पर बोलना अनुशासनहीनता है तो ये पार्टी नहीं दरबार है, यही मेरा कहना है। जी, तो कन्हैया जी, क्या इस कदम को कांग्रेस का एक शार्प स्टेप मानेंगे या ये सुसाइडल स्टेप है, आत्मघाती कदम है? मुझे लगता है नवीन जी कि लक्ष्मण जी वाला जो घटनाक्रम हुआ, उनको जो न सिर्फ मतलब निलंबित करना एक अलग बात हो जाती है, निष्कासित कर दिया 6 साल है ना, 6 साल के लिए आपने कर दिया है। कांग्रेस एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है इस घटनाक्रम के बाद में कि चाहे वो किसी भी स्तर का कोई भी नेता हो, यदि आप हमारी टॉप लीडरशिप के खिलाफ यदि भी किसी भी तरह की कोई बयानबाजी करते हैं तो वो जो पार्टी नेतृत्व है इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये डाउन टू अर्थ, मतलब एक जमीनी स्तर का कोई भी, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे वो आपकी जो टॉप लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, उनको ये साफ संकेत ये दे दिया है कांग्रेस ने ये कार्रवाई कर करके। मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रिया। जितेंद्र जी, राजनीति में नेतृत्व बदल जाते हैं, विचारधारा में लचीलापन हो सकता है, लेकिन अपने ही लोगों को इस तरह से बाहर का रास्ता दे देना, मतलब उनको नोटिस भी तो सार्वजनिक रूप से दिया गया, बैठा के जब सृजन की बात चल रही थी, तब सृजन अभियान चल रहा था, तब तो रोका जा सकता था। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि कोई भी कार्रवाई नवीन जी एकदम से नहीं की जाती, उसको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, उसका क्या जवाब आता है, ये एक प्रक्रिया होती है। अगर वो जवाब में ये बताते हैं कि मेरी भाषा में गलती हो सकती, मेरी भावनाओं में गलती नहीं हो सकती, या वो बताते हैं कि मेरी जुबान फिसलने के कारण इस तरह की बात हुई, लेकिन जब हम जवाब इस तरह का नहीं पाते हैं तो निश्चित तौर पर अनुशासन की कार्रवाई की जाती है। जी, मौसम जी से मैंने एक सवाल किया था कि विजय शाह और जगदीश देवड़ा को लेकर आपका क्या कहना है? बड़ी सफाई के साथ उन्होंने उन बातों को जवाब नहीं दिया। जी, अभी ले लेता हूं मौसम जी, अंतिम प्रतिक्रिया। मेरा ये कहना है कि ये निष्कासन नहीं, नेतृत्व की असुरक्षा का घबराया हुआ फैसला है, और ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भय का वातावरण और कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले समय में एक दबाव और डर में रहे, ऐसा प्रयोग की प्रयोग के माध्यम से कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने का काम कर रही है। तो यह भी एक एक्सपेरिमेंटल डिसीजन मुझे लगता है कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, संगठन के द्वारा लिया गया, जो नेतृत्व की असुरक्षा से घबराया हुआ फैसला है। जी, सृजन के अभियान ये निर्णय हुआ है कन्हैया जी, मतलब जब सृजन हो रहा था, मतलब नई चीजों का विस्तार, नई चीजों का संचार, और सृजन में निष्कासन हो जाए, निस्संदेह ये मतलब सृजन का जो अभियान इनका जो स्टार्ट ही हो रहा है, और जब स्टार्ट हो रहा है जी, उसी समय मतलब इस तरह से निष्कासन की कार्रवाई करना है ना, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, नवीन जी आप भी जानते हो, हमने लक्ष्मण सिंह जी को बहुत करीब से देखा है, हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी देखा है, उनको बाहर भी देखा है, उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा है, उनकी वाकपटुता देखी है, और किसी विषय को समझने की जो उनकी जो काबिलियत है, हमने उसके बारे में उसको भी देखा है हमने। मुझे लगता है कि वो जो बात कर रहे थे, एक्चुअल में वो कांग्रेस को एक तरह से थोड़ा सा ये बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि भैया
आप चलो, मतलब ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी है, मतलब ठीक है, आप बीजेपी नहीं हो सकते, आप कांग्रेस हो, आप कांग्रेसी बन करके ही रहो तो ठीक है। लोकतंत्र में मतलब ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ जहां भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है सशक्त रहे, मजबूत रहे और जमीनी स्तर पे जो है मजबूत रहे। ये बहुत जरूरी है, कांग्रेस की मजबूती बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये मतलब इस तरह के जो आपके जो बहुत ही सुलझे हुए टाइप के लोग हैं, बहुत ही मेच्योर टाइप के जो लोग हैं, जो बगैर किसी लाग लपेट के जो है अपनी बात बहुत बेबाकी से आप लोगों के सामने रख देते हैं, या संगठन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो बातें हैं थोड़ा सा हमारी बातों पर गौर कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो यदि हम करें तो मतलब वही सब ठीक है। ये कार्रवाई करके उन्होंने एक आवाज को कांग्रेस ने दबा दिया है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे और भी बहुत सारी जो ऐसी आवाजें हैं जो उठ सकती थी उसको भी लगभग उन्होंने समाप्त कर दी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सृजन का असली मतलब होता है विचारों का विस्तार, संगठन का विस्तार, ऊर्जा का संचार। लेकिन अगर सृजन में किसी का निष्कासन हो जाए तो यह सृजन नहीं, यह पुनर्गठन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आत्महत्या है। अब लक्ष्मण सिंह जी लक्ष्मण रेखा के बाहर चले गए हैं, अपने विवेक से गए हैं या पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया है। बहरहाल वो बाहर हैं, और अब वो बाहर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई विषयों पर उन्होंने सहमति जताई है। राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर जी जता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शशि थरूर जी ने बहुत अच्छा बोला, सरकार के पक्ष में बोला, केंद्रीय सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोला। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि अगर कोई वरिष्ठ नेता उन पर अपने विचार प्रकट कर रहा है तो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही उसे स्थान नहीं मिले। इस तरह से तो सिर्फ जो आपसे सहमत है उन्हीं लोगों की फौज रह जाएगी आपके पास। और जो आप आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह विरोधी लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं है, वही बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि जो बात राहुल गांधी या गांधी परिवार पर जो सवाल उठाएगा वो कांग्रेस में नहीं रह पाएगा। तो अब मूल मंत्र निकल कर आया है कांग्रेस के लिए कि गांधी रसायन जिसके पासा, सदा रहे कांग्रेस का खासा। तो कांग्रेस में अगर आपको रहना है तो गांधी गांधी कहना है, खासकर राहुल गांधी। अभी तो ये मैसेज जा रहा है। अब इस निष्कासन के बाद लक्ष्मण कितने मुखर होंगे, लक्ष्मण जी के तर्कस में से किस तरह के तीर निकलेंगे और वो कांग्रेस को कैसे बेधेंगे, वो देखना भी दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ, देखते रहिए IND24। नमस्कार।